कर्नाटक सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर भी शामिल है। अब ये हादसा कैसे हुआ, इसमें इतने लोगों की जान चली गई, 9 लोग जिंदा जल गए इस बस में। और बस की हालत आप देखिए, बस पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसके अंदर जो यात्री थे उनका हाल कैसा हो गया होगा, इस बात को महसूस किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇದುವರೆಗಿನ ತನಿಖೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈಗಿನ ಸುಮಾರು 8 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಯ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ. हमारे सहयोगी टी राघवन इस खबर पर जुड़ गए हैं। राघवन, गलती किसकी थी, अब क्या मुआवजा दिया जाएगा जिनकी जान चली गई? जी देखिए, जो पुलिस की आरंभिक जांच है मीनाक्षी, वो इस तरफ इंगित कर रही है कि इसमें गलती जो है वो ट्रक ड्राइवर की थी, क्योंकि ट्रक जो है वो बेंगलुरु की तरफ आ रहा था और बस जो है बेंगलुरु से गोकर्णा की तरफ जा रही थी। ट्रक ड्राइवर ने, पुलिस का ऐसा कहना है कि शायद वो सो गया और उसने पूरा डिवाइडर क्रॉस किया। डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी तरफ सड़क के वो आया और उसने उस जगह पर बस को टक्कर मारी जहाँ बस का डीजल टैंक था। इसी वजह से कुछ ही सेकेंड्स में बस ने आग पकड़ ली। हालांकि जो सीट नंबर 11 और उसके बाद के पैसेंजर हैं पीछे की तरफ, उनको इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बस ड्राइवर की दोनों टांगें जो है वो फ्रैक्चर हुई है। क्लीनर सौभाग्यवश जो है वो जो बस ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड में जो लोअर बर्थ में जितने भी पैसेंजर्स थे मीनाक्षी, ये कहा जा रहा है कि जो इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि उस बस का जो शीशा है दूसरी तरफ का वो पूरा अपने आप ही टूट गया। इस वजह से वो पैसेंजर्स जो है वहां से बचकर निकल पाने में कामयाब हो गए। जी, बहुत शुक्रिया राघवन आपका पूरी जानकारी के लिए। वहीं तमिलनाडु के कुड्डालोर में भी दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। हादसा कुड्डालोर में उस वक्त हुआ जब तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही रोडवेज की बस का हाईवे पर अचानक टायर फट गया, जिसकी वजह से ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया और बस डिवाइडर पार कर सड़क के दूसरी ओर कई गाड़ियों से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दुख जताया है, साथ ही पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन हालत आप देखिए, गाड़ियों की हालत कैसी हो गई इस टक्कर के बाद। एक बस जिसका टायर फटा, ये अनियंत्रित हुई, सड़क की दूसरी ओर चली गई और कई गाड़ियों से जा टकराई। अभी में बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां 14 घंटे के बाद भी एमयू कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या करने वाले का कोई सुराग नहीं मिला है। नकाबपोश बदमाशों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अचानक टीचर पर हमला किया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने शिक्षक के सिर में गोली मारी, जिससे कि उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद एमयू कैंपस में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। एमयू के वाइस चांसलर नईमा खातून ने कहा कि बदमाशों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कप्तान साहब से अभी बात हुई है, डीआईजी साहब से बात हुई है, कोई कसर नहीं छूटेगी। उन लोग अभी से अपने उसमें लग गए हैं, वे सब पकड़े जाएंगे ये बहुत जल्दी। ये भी यूनियन स्कूल में टीचर थे। बस ये दुखद है, एक ही स्पॉट पे रोज आते थे वो, वहाँ आज भी शायद चाय के लाइब्रेरी थी। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि 5 गोली क्लोज उससे लगी। अब हर दिन की तरह एएमयू टीचर खाना खाने के बाद वॉक पर निकले थे, तभी बदमाशों ने उन पर अटैक कर दिया। टीचर के सर में 5 गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस चश्मदीदों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रात के 9 बजे की बात है, कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएमएमसी, जहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति में वो है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया। एमयू में टीचर की हत्या करने वाले का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और हैरानी की बात यह है कि हर दिन की तरह नियमित रूप से खाना खाने के बाद वो टीचर टहलने के लिए निकले थे।
कौन था जो उनकी पूरी दिनचर्या जानता था, वो ये जानता था कि किस वक्त पर किस जगह से वो निकलेंगे और तब उनके ऊपर ये गोली चलाई गई है। ऐसे कुछ सवाल हैं जो मन में एक कॉमन सेंस के तौर पर सामने आते हैं। अभय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभय, पुलिस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो किस पर सस्पेशन अपना रख रहे हैं, संदेह जता रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उससे पुलिस को ये लगता है कि रेकी की गई है, क्योंकि ये जो टीचर हैं दानिश, ये लगातार डेली शाम को इसी कैंटीन के पास पहुंचते थे चाय पीने के लिए, वहां पर थोड़ी देर बैठते थे और फिर वापस चले जाते थे। कैंपस के अंदर का ही ये पूरा मामला है कैंटीन का। रात तकरीबन 9 बजे के आसपास ये जानकारी मिली कि बेहद पास से गोली मारी गई है। तो ये लगता है कि इनको फॉलो किया जा रहा था, पूरी रेकी की जा रही थी। क्या जानते थे पहले से दानिश कितने बजे कहां पहुंचते हैं, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है, इन सभी एंगल्स पर पुलिस की टीम इस वक्त जांच कर रही है। पुलिस की 4 टीमें इस वक्त न केवल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस जो है उसके आने वाला रूट है। जी अभय, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहा है, क्योंकि आज उनकी 101वीं जयंती है। इस मौके पर आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अटल जी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रेरणा स्थल में जनसंघ के 3 नेताओं की 65 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा भी शामिल है। इससे पहले आज राजधानी दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने अटल जी को नमन किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सदैव अटल पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। राष्ट्र के नायकों की आज प्रतिमाओं का लोकार्पण भी होगा, इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। जनसभा को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री तीनों राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं का लोकार्पण करेंगे, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल म्यूजियम का उद्घाटन होगा। ओरिएंटेशन रूम में राष्ट्र नायकों के जीवन पर आधारित एक फिल्म दिखाई जाएगी और एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, आप सभा स्थल पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले तो आप ये बताएं कि कितना सुंदर ये पूरा प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हुआ है। जी देखिए, जहाँ प्रेरणा स्थल मीनाक्षी बनाया गया है वहाँ पर पहले कूड़ा जमा होता था, जो शहर का कूड़ा है वो वहाँ पे डंप किया जाता था। अब बहुत सुंदर प्रेरणा स्थल ये बना है, करीब 65 एकड़ में पूरा स्थल फैला हुआ है। और जो मूर्तियां हैं तीनों, क्योंकि बहुत ऊंची मूर्तियां हैं, 65 फुट की और कांस्य की मूर्तियां हैं, तो उनकी खूबसूरती देखते बनती है। अब इसके अलावा जो म्यूज़ियम है उसमें आपको अटल बिहारी वाजपेयी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, सबकी आपको आवाज़, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, आवाज़ सुनाई देगी। उनके जो जीवन से जुड़े प्रसंग हैं वो आप उनकी वहाँ पे सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। अटल जी, कल हम गए थे तो कविता, वहाँ पे उनका कविता पाठ चल रहा था। बहुत खूबसूरत म्यूरल्स पूरे रास्ते बनाए गए हैं। अब तो लखनऊ आना होगा तो ये देखना भी जरूरी हो जाएगा। रुचि, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।